Hello students, once again I am ready to train your brain. Are you? So our today's topic is magnetic effect of electric current. जैसा कि मैं पहले आपको हीटिंग इफेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ, तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो क्लास 7th, ये टॉपिक क्लास 7th में आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले आप मैग्नेट के बारे में तो जानते ही हैं कि मैग्नेट में एक साउथ और नॉर्थ पोल होता है, और जब कभी आप मैग्नेट को हैंग करेंगे फ्रीली तो वो हमेशा साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर रुकता है। और मैग्नेटिक मेटल्स के बारे में भी आप जानते हैं, निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन आर मैग्नेटिक मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का कैसे होता है, ये समझने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी समझेंगे, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में आपको। तो आपको एक सिंपल सर्किट बनाना आता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। तो आप एक सिंपल सर्किट बनाएंगे, एक बैटरी, और एक यहाँ बल्ब अटैच है, और यहाँ है एक स्विच। ठीक है। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हैं, कनेक्ट कर दिया हमने, ये स्विच जैसे ही आप ऑन करते हैं आपका बल्ब ग्लो करने लगता है, क्योंकि आपके सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आप मैग्नेटिक कंपास भी समझते हैं ना, मैग्नेटिक कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि पाइवोट पर रखा हुआ होता है, और जब भी आप उसको ऊपर में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक होता है, इसीलिए वो भी जो है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आपको दिखाता है। तो उस तरह का एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे आप, और इस वायर के पास यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, ये नीडल है मैग्नेटिक कंपास का। तो क्या होता है, जब भी ये सर्किट क्लोज होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा होता है सर्किट में, तो उस समय आप देखते हैं कि किसी वायर के पास रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यानी कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा उसका नीडल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है जिस वायर में, उस वायर के आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस बात की जो है सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? एक डेनिस साइंटिस्ट हुए हैं, डेनिस साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने सबसे पहले इस बात की डिस्कवरी की। तो उन्होंने दो बातें देखी यहाँ पर, जब उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया या जब उन्होंने अपनी खोज की, तो क्या देखा उन्होंने, क्या पाया कि सबसे पहले तो उन्होंने ये पाया कि ये जो है नीडल में डिफ्लेक्शन होता है किसी वायर के पास रखने से जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो ए वायर, an insulated wire through which electric current flows show deflection in magnetic compass। मैग्नेटिक कंपास में अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, विच मीन्स इट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। और सेकेंड बात उन्होंने जो यहाँ पर देखी, सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है।
magnitude of electric current affect the magnetic इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो शो हो रहा है उसकी पावर को ये इफेक्ट करता है। कैसे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका पावरफुल होगा, पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट है तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा पावरफुल होगा। ठीक है, तो अगर पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट है तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, मोर डिफ्लेक्शन इन नीडल, कंपास नीडल। तो ये जो इफेक्ट्स इन्होंने देखे इसको क्रिश्चियन ऑस्टेड ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की एक साथ जहां कॉम्बिनेशन हुआ तो उसको नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की, इसको यूज करके हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से बनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो जो है आप अपने यूज के अकॉर्डिंग उनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब आपको डिजायर हो तब आप इसको बनाकर यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाए जाते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक सिंपल सर्किट चाहिए होगा और कॉपर वायर चाहिए होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो कि सॉफ्ट हो जिसको हम कॉइलिंग कर सकें, और एक आयरन नेल चाहिए होगी। तो देखिए कैसे बनाते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये मान लीजिए आपका है आयरन नेल जिस पर आपने कॉपर वायर की कॉइलिंग कर रखी है। ये कॉपर वायर ऐसे कॉइलिंग कर रखेंगे आप, इस तरह से कॉइलिंग की है आपने। यहाँ पर कुछ आयरन फाइलिंग्स या आयरन के पीसेस छोटे या कुछ भी ऐसी चीज जो आयरन की हो छोटी मोटी इसके आसपास आप रख देंगे, कुछ आयरन पीसेस हैं ये। ठीक है, ये आयरन पीसेस यहाँ इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये शो करेंगे कि ये मैग्नेट का वर्क कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। ये है आयरन नेल, ये कॉपर वायर, इंसुलेटेड। अब हम इसको क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ एक स्विच लगा दिया। तो जैसे ही हम देखते हैं कि अभी स्विच ऑफ है, ठीक है, तो अभी स्विच ऑफ है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये आयरन पीसेस हैं जो जहाँ के वहां रखे हुए हैं। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे यहाँ से, तो क्या देखेंगे आप कि ये आयरन पीसेस जो है इस आयरन नेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये जो आयरन नेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस आयरन नेल में आ गई हैं। तो इस तरह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी पावर दो चीजों पर डिपेंड होती है। तो कितना पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो ये जो कॉइलिंग की है हमने कॉपर वायर की, तो नंबर ऑफ कॉइल्स पर, नंबर ऑफ कॉइल्स पर डिपेंड करता है कि जितना नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होंगे उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल बनेगा। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है इलेक्ट्रिक करंट का तो भी
जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है वो पावरफुल बनेगा, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो कम पावरफुल बनेगा। तो ये दोनों बातों पर डिपेंड करता है। ऐसे कॉइल्स के साथ भी ये प्रोपोर्शन इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि अगर कॉइल्स ज्यादा है तो ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और कॉइल्स कम है तो कम पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, मैं शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसके लिए एक अलॉय यूज किया जाता है जिसका नाम होता है अलनिको। तो इसको नाम से ही ये शो कर रहा है कि यहाँ 3 मेटल्स का कॉम्बिनेशन करके एक एलॉय बनाया जाता है। कौन कौन से मेटल्स हैं? एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। और हॉर्स शू शेप के बनाए जाते हैं जो कि ज्यादा पावरफुल होते हैं। हॉर्स शू शेप यानी यू शेप के, इस तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाएंगे तो वो ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं और उसकी पावर को हम अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड के साथ। तो इस तरह से बनते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो है वो यूज क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होते हैं, जैसे कि आप लोगों के रिमोट कंट्रोल टॉयज जो होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, या फिर जितने ऑडियो विजुअल गैजेट्स होते हैं जैसे टीवी है, रेडियो है, मोबाइल फोन है, ट्रांजिस्टर होते हैं, तो इन सब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट अंदर फिट होते हैं जिसकी वजह से ये वर्क करते हैं। या आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप यूज करते हैं जनरली अधिकतर सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। और जो क्रेन्स होते हैं ना, पावरफुल क्रेन्स, जो कि आयरन जो होता है गार्बेज, बड़े बड़े से आयरन गार्बेज या कार वगैरह का जो वेस्ट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो क्रेन्स यूज किए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होते हैं। तो उसमें पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, स्विच ऑन करके और ऑफ करके उसको यूज किया जाता है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट देने लगता है, जिससे कि आपका जितना भी गार्बेज है आयरन का हैवी, तो वो क्रेन में जाके स्टक हो जाता है और फिर जहां भी डंप करना होता है वहां ले जाकर वो जो पावर सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो डंप हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रेन्स यूज की जाती है। और इसका कॉमन यूज जो है डेली लाइफ में हम लोगों का, जो इलेक्ट्रिक बेल, डोर बेल लगती है ना हम लोगों के यहाँ, उसमें होता है। तो आपके सिलेबस में भी डोर बेल का कंस्ट्रक्शन है कि कैसे उसको बनाया जाता है, तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके साथ कि डोर बेल का जो है अंदर से स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन उसका कैसा होता है, वो कैसे फंक्शन करती है, दोनों बातें अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो अभी बताया ना सॉफ्ट आयरन का बना होता है, तो एक पहले स्ट्रक्चर अंदर का कंपोजिशन समझेंगे कि कैसे कंपोज किया जाता है डोर बेल के अंदर की मशीन को, ठीक है। तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें बनाना है, यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ। थोड़ा बड़ा बनाती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ये सॉफ्ट आयरन लिया गया है यहाँ, और यहाँ कॉइलिंग कर देते हैं, कॉपर वायर की कॉइलिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, अभी मैं नाम बाद में लिखती जाती हूँ, बताती जाती हूँ। और फिर ये यहाँ से ये सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, बैटरी लग जाएगी यहाँ स्विच, जो डोर बेल का स्विच होता है ना, कैसा पुश बटन होता है ना, तो पुश बटन, और इसको उससे दिखा देते हैं हम जरा सिंबल से, स्विच के सिंबल से, ठीक है। ये पुश बटन है, ये सिंबल से दिखा दे कि अंदर साइड से ऐसा होता है ना, अलग होता है। अब इसकी बात करते हैं। अब ये जो वायर है ये जो है एक आर्मेचर से जुड़ा होता है। आर्मेचर मीन्स होता है ढांचा, यानी किसी चीज को आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग शेप दें, जैसा भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे जैसा चाहिए उस हिसाब से इसको बना लिया, इसलिए इसको आर्मेचर बोलेंगे। तो ये आर्मेचर जो है वो कुछ इस तरह का होता है, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। और आर्मेचर के नीचे के पार्ट से एक हैमर निकला हुआ होता है,
ये एक हैमर निकला हुआ होगा और यहाँ पर होता है गोंग। ठीक है, गोंग यानी बैल बजाने के लिए मेटल पीस रखा होता है, जो घंटा धातु वगैरह होती है उस तरह से बना हुआ मेटल का, एलॉय का बना हुआ, जो कि यहाँ पे जब ये स्ट्रक होगा तो ये गोंग साउंड करेगा। ठीक है, अब ये आर्मेचर जो यहाँ फिट है ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे क्योंकि सर्किट बनना है ना हमारा। अब इस आर्मेचर से एक स्प्रिंग लगी होती है स्टील की। ठीक है, स्टील की स्प्रिंग लगी होगी जो कि एंड में एक मेटेलिक पीस होगा यहाँ ए। ठीक है, और इस तरह से एक और मेटेलिक पीस होता है बी। ये दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं और ये जो है ये जाकर के यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो बॉक्स आते हैं ना, डोर बेल के लगे होते हैं बॉक्स जिसमें से साउंड आती है, वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर। अब ये वर्क कैसे करता है ये समझेंगे हम। तो पहले सबके नाम लिख देते हैं हम कि कौन सी चीज क्या है। तो ये तो है गोंग, ये हैमर, ये ए और बी पार्ट है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर किसका बना है? आयरन का, सॉफ्ट आयरन का। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी सॉफ्ट आयरन का ही बनाया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको आयरन नेल के साथ बताया था। सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये बैटरी हो गई, ये पुश बटन। ठीक है, तो क्या होगा कि अब देखते हैं इसका फंक्शन कैसे होगा। कि जैसे ही आप पुश बटन को पुश करेंगे, यानी डोर बेल के स्विच को पुश करेंगे, तो क्या होगा, ये सर्किट जो है यहां से कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी ओपन था ना, तो ये सर्किट हो गया क्लोज जैसे ही आपने डोर बेल को पुश किया। तो डोर बेल को जैसे ही आप पुश किया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये पूरे में इलेक्ट्रिक करंट जो है दौड़ने लगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना शुरू करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जब अपना मैग्नेटिक इफेक्ट देगा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो ये जो आयरन नेल का बना हुआ आर्मेचर है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जैसे ही आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, ये हैमर आके गोंग से टकराएगा, और हैमर आके गोंग से टकराएगा तो एक साउंड होगी, जैसा भी साउंड आपकी इलेक्ट्रिक बेल में आ रहा है। सपोज हम मानते हैं डिंग डोंग साउंड है, तो यहाँ पर डिंग डोंग साउंड होगा। अब उसके साथ एक प्रोसेस और होगी कि जैसे ही ये गोंग इस पर हैमर स्ट्रक करेगा गोंग पर, ये आगे अट्रैक्ट होगा, तो ये चीज जो आगे आर्मेचर अट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह से ए पॉइंट बी पॉइंट से डिसकनेक्टेड हो जाएगा। अभी ये कनेक्टेड है जब तक कि आपका पुश में यहाँ से जो है ओपन सर्किट था। अब जैसे ही क्लोज होगा तो ये अट्रैक्ट होगा, तो ये ए और बी के बीच में एक गैप आ जाएगा। चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ गैप, ये गैप आ गया, ये आगे हैमर यहाँ आ जाएगा, हैमर जाके गोंग पर लगेगा और ए और बी डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक ब्रेक आ जाएगा आपके सर्किट में। आपके सर्किट में ब्रेक आएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना काम करना बंद कर देगा। और क्या होगा, जैसे ही सर्किट आपका क्या होगा, ओपन होगा, या किस वजह से, क्योंकि यहाँ ब्रेक आया है, इस वजह से आपका सर्किट ओपन हो जाएगा। और वैसे ही ये जो आर्मेचर है फिर वापस से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ए और बी फिर से जो है वो कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो अगर आप पुश बटन को छोड़ते नहीं है, अगर आप पुश करके ही रखते हैं तो फिर यही प्रोसेस दोबारा होगी। अब पुश करके रखें 2 बार 3 बार, आप अगर पुश करके रखते हैं पुश बटन को तो ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी और आपकी जो डोर बेल है वो साउंड करती रहेगी बार बार। और अगर आपने एक बार पुश करके छोड़ दिया तो बस एक साउंड में बंद हो जाएगी। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया, डोर बेल का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग कि कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है अंदर बॉक्स के और कैसे ये फंक्शनिंग करता है।
तो अब एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो एडवांटेजेस हैं। एक तो आपको इसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं अपनी डिजायर के अनुसार। जब भी आपको जरूरत है आप इसको स्विच ऑन करके यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं ऑन करेंगे स्विच। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप इसकी पावर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको हैवी पावर का मैग्नेट चाहिए तो आप कॉइलिंग ज़्यादा कर सकते हैं उसमें, और एक पावरफुल करंट फ्लो करके उसको ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बना सकते हैं। और अगर आपको कम पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, जैसे कि डोरबेल और सिंपल से गैजेट्स में जो आप लोग यूज़ करते हैं घरों में, उनमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ऐसे किया जाता है, कॉइलिंग कम होती है और इलेक्ट्रिक करंट भी कम पास किया जाता है वायर में से। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं आपके डेली लाइफ में बहुत से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होते हैं। तो आई होप आपको हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे गॉट इट लिख के कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।